इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के जमुई में है। जमुई सदर सीट से इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी शूटर श्रेयसी सिंह। श्रेयसी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार तक से बात करने के लिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि राजनीति में आने का कैसे सोचा आपने? आपका करियर वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा था, तमाम आपने अवार्ड्स जीते, मेडल्स जीते, राजनीति में आने का क्यों सोचा? अ, देखिए, हमारे पेरेंट्स राजनीति में जुड़े हुए थे और हमारे फादर, हमारे मदर दोनों ही एक सेवा भावना से राजनीति से जुड़े थे। उसी सेवा भावना के चलते हम भी राजनीति में आए हैं। लॉकडाउन का जो एक पीरियड था पैंडेमिक के वक्त, जब सभी लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुए थे, हमारा भी उस तरह से सोशल मीडिया का इंटरेक्शन बढ़ा था। बहुत से युवा युविकाओं का पूरे बिहार से मैसेज आया और वो लोग एक विकल्प के रूप में हमको देख रहे थे और उनकी सहायता करने के लिए, उनके लिए विकास का काम करने के लिए हमने ये फैसला लिया है। अब राजनीति में इसको परिवारवाद भी कहते हैं श्रेयसी जी, की माता पिता राजनेता रहे। आपका विजन क्या है? जो देखिए, जो जमुई की जनता है वो श्रेयसी जी को क्यों वोट करे? परिवारवाद का टैग हम पे लग नहीं सकता है, क्योंकि जी बिल्कुल मेरे पेरेंट्स दोनों पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन हम एज अ शूटर अपने आप को इस्टेब्लिश करके आए हैं। हम एज अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे, अपनी दृढ़ निश्चय पे विश्वास है कि हम जो काम करने का प्रण उठाते हैं वो काम करके दिखाते हैं। इस वजह से हमको भाजपा ने टिकट दी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया, कई लोग उठा भी रहे होंगे, लेकिन उन सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं विकास का काम करने के लिए सेवा भावना से राजनीति में उतरी हूँ और मुझे बस एक मौका चाहिए। अब बीच में कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि आप और आपकी माताजी पुतुल जी आरजेडी ज्वाइन करने वाले थे। आरजेडी ज्वाइन करने की बात चल रही थी। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वजह रही कि आरजेडी ना ज्वाइन करके आप बीजेपी में ही ज्वाइन किया? अन्य लोगों ने हमें अप्रोच किया था उनके साथ जुड़ने के लिए, और उन सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए चुनने की एक एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी चुनने का एक जो मुख्य कारण था वो था कि प्रधानमंत्री जी का जो मुहिम है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस मुहिम का शुरुआत, उस मुहिम का चेहरा हम बनना चाहते हैं जमुई में, बिहार में। जब स्टेट्स सशक्त होंगे तभी भारत सशक्त होगा, और उसी मुहिम को लेके, उस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते थे और तभी हमने एनडीए गठबंधन का साथ दिया है, बीजेपी के प्रत्याशी बन के उतरे हैं। विजन क्या है? आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उनके जो सपने हैं आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, तो उस तरह से आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हैं। श्रेयसी सिंह का क्या विजन है जमुई की जनता के लिए, जमुई के आपकी विधानसभा सीट के लिए? विजन है एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अधिकतर लोग एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बात करके रुक जाते हैं। हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। हम उसी एजुकेशन की बात करते हैं जिससे जो गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट है जो बढ़ा है बिहार में, उसको कम कर सके, क्योंकि उन लोगों के पास हायर एजुकेशन करने की जगह नहीं है और वो लोग घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हैं। सिमिलरली एजुकेशन पे भी काम करना है, हेल्थ पे बहुत काम करना है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी चीज़ों को हमें बढ़ावा देना है। समाज का पूर्ण तरीके से विकास करना है, और जब जमुई आगे बढ़ेगा मेरे साथ तो बिहार आगे बढ़ेगा, और तब जाके एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण होगा। खेलों को लेकर आपका क्या विजन है? बिहार में बहुत ज़्यादा खेलों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ऐसा एक मानना है लोगों का। आप बतौर खिलाड़ी अब आप राजनीति में आ रही हैं, खेलों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर क्या विजन है आपका बिहार के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स के फील्ड से आते हैं तो स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा हम ही समझते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हमने खुद किया है एज अ शूटर फ्रॉम बिहार। हम समझ सकते हैं कि क्या दिक्कतें होती हैं, और उससे भी ज़्यादा स्पोर्ट्स युवाओं की दिक्कतों से ज़्यादा हम एक महिला भी हैं, तो हमारे साथ
हम उन सभी बातों को समझ सकते हैं जो शायद कोई मेल कैंडिडेट, कोई पुरुष कैंडिडेट इन बातों को ना समझ पाए। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जो मेरा भी विजन है बिहार के लिए। वो उदाहरण आपको मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स अकेडमी में मिलेगा। उस स्पोर्ट्स अकेडमी जैसा प्रोजेक्ट हम बिहार में लाना चाहते हैं, जिससे ना कि सिर्फ शूटिंग लेकिन हर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। प्रतिभाओं की कमी नहीं है बिहार में। ज्योति कुमारी का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1500 किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाया अपने पीड़ित बाप को पैंडेमिक के दौरान हरियाणा से लेके वो अपने घर बिहार आई। तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं को लेकिन चाहिए एक प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म का निर्माण करना मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य बिहार बदलने का नारा दिया है चिराग पासवान ने भी, बिहार फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया है, लेट्स चेंज का नारा दिया है प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया चौधरी ने। इन दोनों नेताओं को आप कैसे देखती हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन सभी लोगों को जो बिहार के विकास के बारे में बात करती है, मेरी शुभकामनाएं हैं। पुष्पम प्रिया जी की आप बात करेंगी, अगर कोई और महिला राजनीति के द्वारा विकास करने की बात करती है तो हम उनको एज अ सिस्टर मानेंगे। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे बिहार में, अब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। आप जिस सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं ये जमुई लोकसभा में आता है और यहाँ से सांसद हैं चिराग पासवान, इसका कितना खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? हमको नहीं लगता कि एलजेपी का कोई भी प्रत्याशी जमुई की सीट पे खड़ा हो रहा है। यानी कि आपको ये विश्वास है कि भले ही उन्होंने यहाँ पर एनडीए का साथ छोड़ा है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तो वो आपको समर्थन मिलेगा उसका? हमारे पास उनकी शुभकामनाएं के एसएमएस आया था और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से मौजूदा विधायक हैं विजय प्रकाश, आरजेडी की सीट है। बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे आरएलएसपी के टिकट पर। कितना कड़ा मुकाबला मान रही हैं? मुकाबला अगर हम करेंगे तो सीधे सीधे बिहार की बेरोजगारी से करेंगे, बिहार के विकास से करेंगे। जैसा हमने कहा कि हमारा किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी से कोई भी ऐसी टकरार नहीं है। हम आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना से आए हैं जमुई की जनता के बीच में, और इसीलिए उनका साथ मांगते हैं। बेरोजगारी और विकास की बात कही आपने। बिहार में 15 साल से एनडीए की ही सरकार है, आप जिस दल में जुड़ी हैं वो सत्ता में है 15 साल से, तो आपको लगता है कि बेरोजगारी और विकास करने में मौजूदा जो सरकार रही है वो उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितना उन्होंने वादा किया था? हम बात करते हैं जमुई की सीट की, यहाँ पे एनडीए के एमएलए नहीं थे। जहाँ तक आपने पॉलिसीज़ और स्कीम्स की बात की, ये भी बता दूं कि पॉलिसीज़ और स्कीम्स आ जाती हैं, लेकिन कई बार उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि उनके विधायक नहीं थे वहाँ पे और वो उनका काम नहीं कर पाए। 5 साल यही हुआ है जमुई के साथ। तो हम इन 5 सालों को देख रहे हैं। ये राजनीति में मेरा पहला कदम है, और हम अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जितना भी विकास का काम हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जिनका ज़मीनी लेवल पे काम नहीं हुआ है, वो काम करके दिखाना चाहते हैं। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो काम करके दिखाना चाहती हैं श्रेयसी सिंह, पूर्व इंटरनेशनल शूटर रही हैं, अब राजनीति में आ रही हैं। वादा इनका यही है कि जमुई की जनता के साथ ये न्याय करेंगी और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी। मेरे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।